ये बताएं, प्रपोजल्स कितने आते हैं? काफ़ी सारे हैं अब तक आ चुके हैं। तो एक्सेप्ट भी करती हैं या सारे रिजेक्ट कर देती हैं? नहीं, एक्सेप्ट मैं आपको सच बताऊँ एहतशाम, मैं जिस जगह पे हूँ अभी, तो मुझे काफ़ी कुछ मोहतात रहना पड़ता है ना। मैं अफेयर चला सकती हूँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो जो एक भोंडा मजाक है ना हमारे मुल्क में कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी और अब मैं रिप्लाई करते हुए बहुत इंतजार, मैंने देखा, मैंने आपको प्रपोजल भेजा वो पॉडकास्ट का, वो आपने मुझे बड़ा इंतजार करवाया। मुझे याद है कि वो 6-7 घंटे वो डबल टिक हो गया, आपने ओपन ही नहीं किया। वो प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जब तक मैं एक मैसेज को चेक करना चाह रही होती हूँ ना, कोई भी न्यू नंबर जब आता है तो वो इतना नीचे चला जाता है कि वो मेरे माइंड से रेज हो जाता है। मैं वंस इन अ वीक फिर अनरीड का ऑप्शन थैंक गॉड व्हाट्सएप पे आ गया, मैं उसको क्लिक करके देखती हूँ कि क्या क्या मैसेज रह गया, ठीक है। वरना वो कहीं नीचे ही चले जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। तो लास्ट का प्रपोजल आया? यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज प्रपोजल? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं आते रहते हैं लेकिन अभी आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अभी मैं ना बड़ा, मुझे वो बता रही हूँ कि मैं सच बताऊँ तो बड़ा मैं इसको फनी वे पे लेती हूँ कि मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा अफेयर चले, मैं कहीं किसी से मोहब्बत कर लूँ और पता चले वो एजेंसियों का बंदा था। तो ना मेरे होता है कि यार ये क्या बकवास है, मतलब ऐसा ना हो कि ये देखे जी तैयबा राजा की रोमांटिक चैट है कि वो बुलशिट, वो वो जो थॉट है वो बहुत बुरी है, उसको मैं अपनी इज्जत पे ले लेती हूँ और फौरन मोहतात हो जाती हूँ कि नो तैयबा, दिस इज द बॉर्डर लाइन, यू कैन नॉट क्रॉस दिस। तो फिर मैं अभी तक वैसे कोशिश घर वाले भी तलाश तो कर रहे होंगे लड़का? नहीं, घर वाले तलाश नहीं कर रहे, प्रपोजल्स काफ़ी सारे हैं। मुझे इवन घर वाले जब कहते हैं तो मैं उनको कहती हूँ जी मुझे थोड़ा माइंड मेकअप करने दें। मैंने एक्चुअली मुझे लगता है, मैं बल्कि यहाँ ये बात जिक्र करना चाहूँगी, आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, नो डाउट, माशाल्लाह। मुझे लगता है कि मैंने ना ज़िंदगी से घिस के रगड़ के मिडिल क्लास पर्सन होते हुए एक चीज़ सीखी, वक्त के धारे को आपने जुर्रत से फेज़ कैसे करना है, आप कैसे उसको फेस कर सकते हैं, ये मुझे अल्लाह ताला ने मेरी ट्रेनिंग में रखा। अब आई एम वेरी मच स्ट्रांग। एक तो मुझे लोगों में, आदमियों में स्पेशली, मुझे बचकाना बातें करने वाले लोग नहीं पसंद, औरतों को उनकी ब्यूटी पे जज करने वाले लोग नहीं पसंद। मैंने अपना एक लाइन सेट कर ली हुई है। मैं अपनी सोसाइटी की आपको एक रियलिटी बल्कि अपनी ज़िंदगी से बताना चाहती हूँ। When I was 25 years old, 25 years से 27 years old, वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे गुजरे हैं कि मुझे फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि शादी हो जानी चाहिए, अब शादी हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ इस टॉपिक को सुन के। तो मैंने उन 2 सालों में बड़ी एफर्ट की कि मुझे कोई पसंद आ जाए या मैं किसी कोई ऐसा पसंद कर लूँ किसी को, या प्रपोजल कर लूँ, हाँ बस कर लूँ, अच्छा मैं सोसाइटी की डिमांड पूरी कर दूँ। लेकिन मैंने उस दौरान जितना सोसाइटी को रीड करने की कोशिश की ना, तो मुझे इतनी मायूसी हुई कि मुझे अपने कैलिबर का कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। चलें आज हम ये भी पूछते हैं, कैसा आपको लड़का चाहिए? नहीं, लड़का नहीं अच्छा, आई वांट कि मैंने एहतशाम मैंने बहुत टफ लाइफ गुजारी है और मैंने अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की है कि मैं अल्लाह, अच्छा लोग मांगते होंगे काफ़ी सारी चीज़ें, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छा बंदा मिल जाए, औरतें करती हैं दुआएं, लड़कियाँ करती हैं। मैंने अल्लाह ताला से हमेशा मांगा कि मुझे इज़्ज़त अता कर, मुझे बुलंदी अता कर। मैं अल्लाह ताला से बहुत फ्रीक्वेंटली मांगती हूँ मुझे ताकत अता करें। ये मेरी आम दुआएं हैं। अब मुझे नहीं लगता आम लड़कियाँ इस तरह की दुआएं करती होंगी कि अल्लाह मुझे ताकत अता कर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरी वालदा ने मुझे बहुत छोटे होते हुए एक दुआ सिखाई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने ये दुआ, और मैं दुआ रोज़ आना तकरीबन नमाज में करती हूँ कि या अल्लाह दुनिया की इज़्ज़त माल से है और आखिरत की इज़्ज़त अमाल से है, अरे तो मुझे दोनों अता कर। ये मैं रोज़ आना एक बार ज़रूर मांगती हूँ। अब मैं भी ये किया करूँगा, बहुत अच्छी दुआ, बहुत खूबसूरत दुआ है। तो मैं ना, और मैं अल्लाह ताला से हमेशा मुझे लगता है क्योंकि मेरे सबसे करीबी दोस्त परवरदिगार खुद है। मैं कमरे में जब अकेले बैठती हूँ रात में, तो मैं
आधा घंटा अल्लाह ताला से बात करती हूँ, वैसे नॉर्मल बैठ के, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, वैसे बैठ जाती हूँ। मैं फील करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, और फिर उनको बताती हूँ कि आपने देखा ना आज ये हुआ था, आपने अगर कोई इस वक्त की रिकॉर्डिंग कर ले ना, तो वो मुझे ईजीली प्रूव कर सकता है कि शी इज़ मेंटल, कि ये बात कर रही है और मैं अल्लाह ताला से बात कर रही होती हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला सुनते होंगे ना। आप अल्लाह ताला को जितना अपने करीब समझते हो, आप जैसे अल्लाह को गुमान करते हो, अल्लाह ताला बिल्कुल वैसे हैं। तो मैं अल्लाह ताला से, मैंने 2 साल बहुत कोशिश की अपनी शादी के लिए। फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद योर सेल्फ, गो विद द फ्लो। फिर मैंने अपने आप को उस मेंटल डिप्रेशन से निकाला, क्योंकि सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आप पे। फिर मैंने कहा नो, इट इज़ डिसाइडेड ऑलरेडी, मरना है आपने वो भी डिसाइडेड है, आपको रिस्क कैसे मिलना है वो भी डिसाइडेड है, आपका निकाह कब होना है वो भी डिसाइडेड है। तो वाई आई एम डूइंग दैट, मैं उसके लिए इतनी एफर्ट पुश करके और अपने आप को मेंटली क्यों डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट किया इस लाइन से, और फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा मैं ये आपके सपुर्द कर रही हूँ, जिसने भी आना है ना। मैं अपनी फैमिली का एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ, मैं हमेशा अपनी फैमिली के आगे खड़ी रही हूँ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमेशा मेरी मदर कहती हैं मेरे बारे में कि ये मेरी दोस्त है और इसने मुझे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया, ये मेरी माँ जैसी है। मेरे भाई मेरे बारे में कहते हैं कि ये हमारी बहन ही हमारा बाप है। तो मैं इस तरह वाला किड रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के मुंह के आगे हमेशा खड़ी हो जाती हूँ। तो आई रियली वॉन्ट, मैं ये बड़ा पहली बार ओपनली बोल रही हूँ, आई रियली वॉन्ट कि दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा हो जिसको पता हो कि ये दिस इज़ तैयबा राजा, और ये इतने ही अपने लफ्ज़ों पे मुतमईन है, जैसा ये बोलती है ये बिल्कुल वैसी ही है, और वो खुद से मेरे मुंह के आगे मौजूद रहे कि ओके ये रहा, मैं पीछे होकर आराम से बैठ जाऊँ। तो आई रियली वॉन्ट दिस, और मुझे पता है कि जब भी राइट टाइम आएगा कोई ना कोई ऐसे आ जाएगा। तो मैं नहीं, इस पे कोशिश नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह वो टाइम इंशाल्लाह। और मैं बिल्कुल इस उम्मीद पे नहीं हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी ज़िंदगी रह जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ।